आप सभी लोगों को, साथियों को नमस्कार। आज एक लाइव मीटिंग ली है जिसको आप देख सकते हैं क्राइम फ्री भारत में लाइव टेलीकास्ट में। और वो मीटिंग बहुत अच्छी रही। वहाँ बहुत सारे लोगों से इम्प्रॉम्प्टू बात हुई और वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ने के लिए जोर से तैयार हैं। आते जाते जिन लोगों से हाथ मिलाया उन्होंने भी मैसेज दिया है और वो भी कंसीडर कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि साउथ में बात नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, सुन के भी लोग बाग बात करते हैं। ट्रेन में जिन लोगों ने मुझे सुना उन लोगों ने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाके देख के इसके बाद मुझको मैसेज दिया। तो परिवर्तित भारत हर कोई चाहता है। हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम विद्वानों से है जो बेहद ही खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, जो वोट देने नहीं जाते हैं। इस देश में 75 सालों से गुलामों के नियम कानून जो कि भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, वो भी जो है सभी नियम आज भी थुके हुए हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था आपको उत्पीड़ित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए बनाई गई थी, वो व्यवस्था भी यथावत थुपी हुई है। तो हमें ये बात मानना पड़ेगी कि विद्वान हमारे कम काम के साबित हो रहे हैं और विद्वान थोड़े से ज़्यादा डरे हुए हैं। तो ज़्यादा विद्वत्ता ज़्यादा बड़ों के फेवर में मत आइए। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। एक रामचंद्रन जी अभी जुड़े हैं और वो काफ़ी जो है ना, है वैसे तो वो चेन्नई के हैं लेकिन वो यहाँ पर कर्नाटका में काफ़ी कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के उसमें हैं। वो इंटीरियर में भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी 5 मिनट पहले हमने उनसे बात की थी, अभी उन्होंने 1 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया है। और वो कल हमारी कम से कम 10-15 जगह पे मीटिंग कराने के फिराक में हैं। और एक राजनीतिक पार्टी से हमारी बात हुई थी, वो इतने दुष्ट निकल रहे हैं कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो अधिकांश लोग डरे हुए घटिया लोग हैं। और जो लोग जो है बड़े लोग हैं वो बड़े घपले कर रहे हैं। तो वो ईडी से की मार से डर रहे हैं, इसकी मार से डर रहे हैं, उसकी मार से डर रहे हैं। और हम लोग जो विद्वान लोग हैं वो बेहद ही स्वार्थी, खुदगर्ज, बेकार के लोग हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन लोगों ने जो कि सफ़र कर रहे हैं, यदि हम उनको जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे प्रयास ज़्यादा सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ताज उनके सिर पे जा रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टी है वो ताज अपने सिर पे रखना चाहती हैं। क्राइम फ्री भारत जो है ताज उनके सिर पे रख रहा है। और यदि वो दिमाग से उतने चेतन नहीं भी हैं तो भी चाणक्यों की टीम जो है उन्हें 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए कृत संकल्प तो चाणक्य की टीम है। और वो तो उन्हें चाणक्यों के आदेश मानना है। तो इवन मुख्यमंत्री इस सम्राट नहीं है, ही इज नॉट द लॉर्ड। वो जो है पूरी तरह से 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित है। और उसे जो है जो पका के चीज दी जाएगी उसमें अपना विचार रखने की इजाजत है, लेकिन उसे मानने या ना मानने की इजाजत उसको बिल्कुल नहीं है। तो ये 21 लक्ष्य तो जो है कुछ ही महीनों में जमीन पे उतरेंगे और 6 महीने में हर नियम को रिव्यू किया जाएगा। तो जो चीज बना दी गई है वो भी फाइनल नहीं है। और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है। प्रकृति में हर चीज डायनामिकली बदलती रहती है। तो स्टैटिक नियम कानून नहीं आएंगे, उनको जो है अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया जाएगा। और क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटी के साथ और कर मुक्त भारत जमीन पर उतार दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आज मैंने मालूम नहीं कितने लोगों को डांटा और मैंने इसी बात पे डांटा कि भैया तुम्हारी विद्वत्ता से हमें क्या फ़ायदा है।
तुम 2-3 साल से क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हो और धेले भर का तुमने काम नहीं किया है, तो हमारा इंटेंट क्या है? इसका मतलब ये है, कुछ लोग इस बात से डरे हुए हैं कि साहब वो बीजेपी की बात मत करिए। मैंने कहा कि क्राइम फ्री भारत हर उस व्यक्ति की बात करेगा जिसने 75 साल में इस देश की जनता को धोखा दिया है। जब तक आप कॉन्ट्रास्टिंग बात नहीं बताओगे तो परिवर्तन की जरूरत क्यों है? तो आपको ये तो बताना पड़ेगा परिवर्तन की जरूरत इसलिए है, और परिवर्तन में क्या मिल रहा है फिर ये बताएंगे आप, और सर्टेनिटी के साथ मिल रहा है आप ये बताएंगे, और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ चंद्रगुप्तों इंक्लूडिंग नंबर 1 जो मुख्यमंत्री भी बनेगा वो ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। यदि उसकी अपर स्टोरी पूरी तरह से कमज़ोर भी है तो भी चंद्रगुप्त की शक्ति नियम कानून और टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित है। वहाँ चंद्रगुप्त की भूमिका बिल्कुल सीमित है कि यदि वो कुछ सुझाव दे सकता है तो वो सुझाव फिर विचारण किया जाएगा और उन्हें समाहित किया जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त की ताकत ये नहीं है कि वो उसे रोक सके। इवन जो कल मुख्यमंत्री बनेगा उसकी भी वो ताकत नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ हजार लोगों को जोड़ रहा है, मैक्सिमम कुछ हजार को भी नहीं जोड़ रहा है, वो 500 700 800 लोगों को जोड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चंद्रगुप्त कहलाएगा। और क्राइम फ्री भारत तो 70 से 90% लोगों को छत पर चढ़ा के जो 4-4 5-5 6-6 बार के विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनको दावे के साथ हरा रहा है। कुछ लोग मुझसे कहें कि साहब ये तो बहुत कठिन काम है, हमने कहा कठिन काम है, 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल एक व्यक्ति को 90 व्यक्ति को जोड़ना है, वो मैथिली शरण गुप्त है जिसने ऑलरेडी 900 से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है। तो 10 टाइम्स तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं भाई साहब। कहाँ हैं हम लोग? 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, अपने यहाँ पे 900 लोगों ने जोड़ दिए 80 लोगों को। कहाँ प्रॉब्लम में है आप? तो सिर्फ जो शुरू के दायरे में जो लोग आ रहे हैं जो कि प्रथम 8 दिन है, तो उसमें 9 करोड़ लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना है, तब तो 90 करोड़ होंगे। तो हमारे यहाँ पर जो कुंभकर्ण, देखो आप लग के अपने सदस्य संकल्प को पूरा करने की कोशिश करो और बाकी जो है सरेंडर कर दो अपने चाणक्य के प्रति, सरेंडर कर दो जय बाबा गुरुदेव के प्रति। और दूसरी बात है, जब अपने पास से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, 75 सालों से हम अपने ऊपर जूते लगवा रहे हैं, पूरी व्यवस्था खराब हो गई है, तो इस बदले उसमें इतना छिद्रावेशन क्यों करना है? अजमाओ फिर विश्वास करो, और जब 5 पैसे नहीं लग रहे तब अजमाने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या आपने जो है ना दे दिया जो खो जाने का डर कर रहे हैं आप? तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, जो नरेंद्र जी कह रहे थे वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि दिमाग लगाइए, यदि खुद की सूची में है तो वो सूची बनाइए, नहीं तो अपने मित्रों से बात करिए, उनसे सूची मांगिए, फिर उनसे पहले खुद बात करिए, फिर उनको बताइए कि साहब आपकी मीटिंग जो है ना क्राइम फ्री भारत के जो है ना हमारे प्रेसिडेंट हैं डीजी साहब हैं, वो लेके आपको समझाएंगे। और उनको समझाने के पहले आप कृपया इस चैनल को देख लीजिए, इसके 2-4 वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपके पूरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। मैंने बहुत सारे आज जो है ना विद्वानों के एकदम होश ठिकाने लगाए हैं। जब मैंने उनसे ये कहा कि आप पूरी जो है ना दूरबीन लगा के इसको देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, जबकि ये बहुत ही आसान मॉडल है, इसमें कोई बड़ा विज्ञान नहीं छिपा हुआ है, और जो 75 सालों से आप जूते लाते सीधे सीधे खा रहे हो, और इन जो ये इतने दुष्ट हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं, और इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हुए हैं, बेहद ही भ्रष्ट हैं, पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बना दिया है, तब आप उनके विरुद्ध क्या कर रहे हैं? उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये विद्वत्ता जो है वे बड़ी बेकार की चीज है। तो जो ज्यादा जो है अपने आप को महान मान रहा है, उसे 40 करोड़ में मान के लात मार दो। जो सिर्फ जुड़ जा रहा है उसे 90 करोड़ का मान लो, लेकिन 90 करोड़ से अपना काम नहीं बनने वाला है।
हमें एक आदमी चाहिए जो 90 लोगों को जोड़े, हमें कम से कम 9 आदमी ऐसे चाहिए जो 80 लोगों को जोड़े, हमें 90 लोग ऐसे आदमी चाहिए जो कि 70 लोगों को जोड़े, हमें 900 आदमी ऐसे चाहिए जो कि 60 लोगों को जोड़े, हमें 9000 ऐसे आदमी चाहिए जो 50 को जोड़े, हमें 90,000 आदमी ऐसे चाहिए जो 40 को जोड़े, हमें 9 लाख आदमी ऐसे चाहिए जो 30 को जोड़े, हमें 90 लाख ऐसे आदमी चाहिए जो कि 20 को जोड़े, और हमें 9 करोड़ ऐसे आदमी चाहिए जो 10 को जोड़े। तो हमें इतनी संख्या के उतना छोटा छोटा मकसद तो पूरा करने वाले चाहिए। यदि सभी 90 करोड़ में चले जाएंगे तो 90 करोड़ की यात्रा तो पूरी कभी नहीं होगी। लिहाजा जिसने जिसको जोड़ा है और हम उसको ब्रीफ भी करें, और अब तो मेरा कहना यह है कि वो नाम में ही आगे लिखे कि शपथकृत सदस्य है या शपथकृत चंद्रगुप्त है, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपने उसको शपथकृत किया कि नहीं किया। तो अब नाम में ही आप ये बात उल्लेख करिए कि वो अपने नाम के साथ शपथकृत सदस्य या चंद्रगुप्त लिखे। और वो जो है, यदि हम ऑरली जो है बाकायदा क्राइम फ्री भारत की जो शपथ है, सदस्य शपथ, उसको यदि हम बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड करें तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसका जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कह रहा है कि जिस दिन हमारे चंद्रगुप्तों की लिस्ट नोटिफाई होगी उस दिन से हर दिन मैं छत पर जाऊंगा, थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का संकल्प करूंगा, और जिस दिन 10 मई को जब पोलिंग होगी तो चंद्रगुप्त के नाम के सामने जो बटन है उसको ईवीएम मशीन में दबा के उसे जिताऊंगा। इसमें 2 लक्ष्य हैं, एक तो ईवीएम मशीन में बटन दबाने का संकल्प, और दूसरा लक्ष्य है जो कबीरदास जी कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की। तो जब 90% लोग छत पे चढ़ जाएंगे तो 20-25% उन्हें देखा देखी चढ़ जाएंगे, और बहुत सारे लोग तो चुनाव के पहले ही अपनी हार मान लेंगे। केवल अपने आप में भरोसा रखो। और दूसरी बात यह है कि आपके जेब से जा क्या रहा है, 5 पैसे नहीं जा रहे हैं। आज आपसे चंदा वसूल किया जा रहा है, आपसे चौथ वसूली की जा रही है, आपको त्योहारों में आपसे वसूली की जा रही है, छोटा सा भैया नेता आता है तो आपसे वसूली की जा रही है। और कहने को तो चंदा मांगने आते हैं, लेकिन वो थ्रेटन करते हैं, वो चंदा नहीं होता है, वो चौथ वसूली होती है, और आपकी औकात नहीं है कि आप उनको ना दें। आप उनके सामने घिघियाते हैं कि साहब मैं जो है ना 5 लाख की जगह जो है ना 1 लाख की चेक दे देता हूं। इतनी बुरी स्थिति आपकी होती है। और अभी एक जो है नीरज भाई थे, नीरज अग्रसेन करके हमारे बनिया भाई हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जाके भाजपा को पार्टी फंड में 32 लाख रुपए दिए, उसकी तरफ बिना देखे कमरे में फेंक दिए गए। ये स्थिति है, इतना पैसा आ रहा है बिना गिने बिना देखे। आप सुनिए वीडियो में, उन्होंने वीडियो में कही है बात, आपने सुना कि नहीं सुना उसको? श्रीमान जी एक चीज मैं पूछूं? जरूर पूछिए। 1 मिनट, अभी जो एक मिनट।